हाँ जी, विद्यार्थियों स्वागत अभिनंदन आप सभी का ऑनलाइन यूट्यूब चैनल स्टडी बाय अरुण पर। कैसे हो आप सब? अच्छे हो? चलो भी बढ़िया है, अच्छे हो तो। आ जाओ पढ़ना शुरू करते हैं। प्राचीन भारत का इतिहास चल रहा है और प्राचीन भारत के इतिहास के अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं वैदिक सभ्यता। इससे संबंधित पहला वीडियो लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उसको जाके देख लें। प्लेलिस्ट बना रखी है मैंने प्राचीन भारत का इतिहास नाम से, उसमें आपको सारे प्राचीन भारत इतिहास के वीडियो मिलेंगे। एक मैंने प्लेलिस्ट बना रखी है आधुनिक विश्व का इतिहास, उसमें आपको सारे आधुनिक विश्व इतिहास के वीडियो मिल जाएंगे। प्लेलिस्ट क्रिएट की हुई है ताकि आपको दिक्कत नहीं हो। टॉपिक लिखे हुए हैं, पार्ट भी लिखे हुए हैं, हर टॉपिक के 3 या 4 पार्ट के वीडियो हैं, तो वो सारे आपको देखने हैं, तभी आपको चीज़ें जो है अच्छे समझ में आ पाएगी। ठीक है? आई होप आपको वीडियो अच्छे लग रहे हैं। चैनल आपने सब्सक्राइब कर लिया है, नहीं किया है तो कर लें, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ में बेल आइकन दबा दें ताकि जब भी मैं नए वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी सूचना आपको मिल जाए। एग्ज़ाम आपके आ रहे हैं, तैयारी आपकी ज़ोरों-शोरों पर है। कुछ टॉपिक आपके क्लियर नहीं है तो वो यहाँ से आप देख सकते हैं। समय कम है तो स्पीड बढ़ा के देख लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है ना। वीडियो की स्पीड थोड़ी तेज़ कर लिया करो ताकि आपकी जल्दी चीज़ें कवर हो जाएँ। और टाइम है तो आप आराम से देख लो, ऐसी कोई बात नहीं है। तो हम पढ़ रहे थे वैदिक सभ्यता में वेदों के बारे में, और कल हमने जो है ऋग्वेद के बारे में जाना था। जो महत्वपूर्ण बातें थी ऋग्वेद की वो मैंने आपको बता दी। अब हम दूसरा वेद पढ़ते हैं और जिसका नाम है बच्चों यजुर्वेद। यजुर्वेद। देखो, यजुर्वेद जो है बच्चों, यजुर्वेद, यजुर जो शब्द है वो बना है यजुस से। यजुस, और यजुस का मतलब क्या होता है? यजुस का मतलब होता है कर्मकांड। कर्मकांड करना, यानी कि हवन करना, यज्ञ करना, हवन से संबंधित जो क्रियाएं होती है वो सारी की सारी चीजें जो है वो कर्मकांड कहलाती है। धार्मिक कर्मकांड की बात कर रहे हैं अपन। कौन से कर्मकांड? धार्मिक कर्मकांड। और धार्मिक कर्मकांड जब हम करते हैं तो उसमें हवन तो करते ही हैं, यज्ञ तो अपन करते ही हैं, ठीक है ना। तो जो यज्ञ और हवन से संबंधित जो धार्मिक क्रियाएं हैं वो सारी की सारी धार्मिक क्रियाएं हमें किसमें मिलती है? यजुर्वेद के अंदर मिलती है। तो यजुर्वेद के अंदर मुख्य रूप से क्या है बच्चों? यज्ञ व हवन से संबंधित, यज्ञ व हवन से संबंधित, यज्ञ और हवन से संबंधित क्रियाएं, यज्ञ और हवन से संबंधित जो क्रियाएं हैं, जो मंत्र है, वो सारे हमें किसमें मिलते हैं? यजुर्वेद के अंदर मिलते हैं। और ये जो वेद है बच्चों, यजुर्वेद, इसकी एक विशेषता है, और विशेषता ये है कि ये वेद जो है वो पद्य में भी है और गद्य में भी मिलता है। गद्य पद्य दोनों क्या है? विधाएं हैं। गद्य और पद्य क्या है? हिंदी की विधाएं हैं। अगर आप हिंदी हिंदी साहित्य आपके पास है तो आपने पढ़ा होगा कि हिंदी की कुछ विधाएं होती है, तो उन विधाओं के अंदर 2 विधाएं हैं जिसका नाम है गद्य और पद्य। गद्य का मतलब तो है कि कोई कहानी है, कोई संस्मरण है ना, सीधे-सीधे आपके सामने जो चीज़ें लिखी हुई है वो तो गद्य रूप में होती है। और पद्य के अंदर जो है वो कोई भी कविता के रूप में जब कोई चीज़ होती है ना, जिसको गा करके बोला जाए तो वो किसमें आती है? वो पद्य के अंदर आती है। तो ये जो यजुर्वेद है ये गद्य और पद्य दोनों के अंदर है। गद्य पद्य दोनों के अंदर है। कौन? यजुर्वेद। यजुर्वेद की बच्चों 2 शाखाएं हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। यजुर्वेद की जो है वो 2 शाखाएं हैं। कौन-कौन सी शाखाएं हैं? एक शाखा का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और दूसरी शाखा का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। ठीक है ना? अपने महीने के अंदर, हिंदी महीनों के अंदर पक्ष भी होते हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष, है ना? तो उसी तरह से यजुर्वेद की भी 2 शाखाएं हैं, एक का नाम है कृष्ण यजुर्वेद और एक का नाम है शुक्ल यजुर्वेद। तो ये जो कृष्ण यजुर्वेद शाखा है ना, ये मूल शाखा है इसकी। यजुर्वेद की मूल शाखा जो है वो कहलाती है कृष्ण यजुर्वेद। ठीक है? तो ये यजुर्वेद के बारे में थी। मेन जो बात थी वो मैंने आपको बता दी। अब इसका जो पुरोहित है बच्चों, वो क्या कहलाता है? पुरोहित। जो यजुर्वेद का जो पुरोहित है, जो मंत्रोच्चारण करता है, इस तरह के यज्ञ हवन से संबंधित क्रियाएं जो बताता है, वो पुरोहित क्या कहलाता है? वो पुरोहित कहलाता है अधर्व्यू। अधर्व्यू। पुरोहित को बच्चों अधर्व्यू कहते हैं। ठीक है? मैं आपको शायद ऋग्वेद का पुरोहित बताना भूल गया। ऋग्वेद का जो पुरोहित होता है बच्चों, वो आप लिख लो, पीछे ऐड कर लो। ऋग्वेद वाला जो अपन ने लेसन पढ़ा है ना, उसके आपने नोट्स अगर बना रहे हो तो उसके अंदर आप ऐड कर लो कि ऋग्वेद का पुरोहित जो है वो क्या कहलाता है? ऋग्वेद का पुरोहित है बच्चों, वो कहलाता है होता। होता, या आप संस्कृत में बोलेंगे होत्री। होता या होत्री। तो ये होत्री जो है, होता जो है, ये कौन है? ऋग्वेद का पुरोहित है। तो कैसे याद करेंगे? ऋग्वेद का पुरोहित कौन होता है? कौन होता है? तो होता, ये लो। ऋग्वेद का पुरोहित कौन है? होता है या होत्री है। ठीक है? यजुर्वेद का पुरोहित कौन है? यजुर्वेद का पुरोहित कौन है बच्चों? अधर्व्यू है। अधर्व्यू, ये थोड़ा सा नाम कठिन है, याद रख लेना। अधर्व्यू मतलब अधर्व्यू मतलब बेचारा अधमरा हो गया। क्या कर करके अधमरा हो गया? यज्ञ और हवन कर करके अधमरा हो गया बेचारा, जान निकल गई, जी निकल गया। क्यों? सारे दिन यज्ञ कर रहा है, हवन कर रहा है, सारे दिन स्वाहा स्वाहा कर रहा है, तो बेचारा क्या हो गया? अधर्व्यू यानी अधमरा बन गया। ठीक है? तो आपसे पूछे यजुर्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं, तो उसको कहते हैं अधर्व्यू। और ऋग्वेद के पुरोहित को क्या कहते हैं? ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता है होता या होत्री। याद हो गया? चलो अब अपन करते हैं अगले वेद की बात, और जिसका नाम है सामवेद।
अगला हमारा वेद है जिसका नाम है सामवेद। ये लो सामवेद। सामवेद की अपन बात कर रहे हैं बच्चों। नाम से ही मालूम चल रहा है, देखो साम, साम का मतलब होता है गान या गीत गाना, गीत गाना। ठीक है, साम का मतलब होता है गान या गीत गाना, उसको साम बोलते हैं। तो गीत गायन यानी कि गायन से संबंधित जो वेद है वो क्या है, आपके सामवेद है। तो सामवेद का संबंध किससे है बच्चों, गायन से, गायन से संबंधित वेद। ये लो, ऐसा वेद जिसका संबंध गायन से है, गीतों से है, गान से है, उसे क्या कहा गया है, सामवेद कहा गया है। तो गायन से इसका संबंध है, इसका मतलब बच्चों ये वेद जो है भारतीय संगीत का जनक है। ठीक है, भारत में संगीत की जो शैली है, जो आपके यति है, रति है, छंद है, अलंकार है, लय है, ताल है, ये सब किससे ग्रहण की गई है, ये सब सामवेद से ग्रहण की गई है। तो क्या लिखेंगे आप, भारतीय संगीत का जनक। लिखो लिखो, आलस नहीं करना, भारतीय संगीत का जनक। मैं भी लिख रहा हूं देखो आपके साथ साथ, हाँ याद हो रहे हैं मेरे को, आप खुद हो जाएंगे। भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, आपसे पूछा जाए भारतीय संगीत का जनक कौन सा वेद है, तो साम वेद है। साम, साम का मतलब होता है गान, गायन। तो गायन से संबंधित वेद कौन सा है, साम वेद है, भारतीय संगीत का जनक है। ठीक है, इसके अंदर किसका जिक्र किया गया है, इसके अंदर आपके गायन के अंतर्गत अलंकार है, लय है, ताल है, छंद है, यति है, यति, यति है, रति है, गति है, गति यानी चलना, यति माने रुकना, गति का मतलब चलना होता है, यति का मतलब क्या होता है, रुकना, ठहराव, ठहराव। ठीक है, तो गायन जब करते हैं तो कहीं पर सुरों को नीचे लेना पड़ता है, रुकना पड़ता है, तो यति कहलाता है, और कहीं सुरों को ऊपर लेना पड़ता है तो गति कहलाता है। ठीक है, तो ये यति, रति, आपके छंद, अलंकार, लय, इन सब का उल्लेख किसमें मिलता है, इन सब का उल्लेख सामवेद में मिलता है। इसीलिए सामवेद भारतीय संगीत का जनक कहलाता है। ठीक है, तो ये थी सामवेद की बात। हालांकि सामवेद का कोई इतना ऐतिहासिक महत्व नहीं है, बस ये संगीत से संबंधित है ना। तो इसका जो ऐतिहासिक महत्व है बच्चों वो कम है, इतना ऐतिहासिक महत्व नहीं है इसका। और अब अपन पढ़ते हैं आगे अपना चौथा वेद, जिसका नाम क्या है, ऋग्वेद पढ़ लिया, यजुर्वेद पढ़ लिया, सामवेद पढ़ लिया, चौथा कौन सा है, अथर्ववेद। अथर्ववेद, अरे फिर भूल गया मैं, फिर भूल गया, क्या भूल गया, सामवेद का वो पुरोहित तो बताया नहीं आपको। तो सामवेद का पुरोहित कौन है, लिखो लिखो, पहले वो लिखो, हाँ सामवेद का पुरोहित। सामवेद का पुरोहित बच्चों क्या कहलाता है, सामवेद का अथर्ववेद से पहले लिख लो, सामवेद वाले में सामवेद का पुरोहित कहलाता है बच्चों जब संगीत का जनक है, तो इसमें तो गीत गाने पड़ेंगे, तो गीत गाने पड़ेंगे तो गाने वाला क्या कहलाएगा, उद्गाता, उद्गाता। ये लो, सामवेद का पुरोहित कौन है, उद्गाता है, सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है। अब अपन बात करते हैं अथर्ववेद की। ठीक है, लिख लिया, चलो कई चीजें भूल जाता हूँ भाई। लो, आगे आपको वीडियो आएंगे ना, उसमें पीपीटी बना के लाऊंगा, पहले से पीपीटी बनी हुई होगी, कंप्यूटर से टाइप करवाई हुई, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो कई चीजें जो है वो मिस हो जाती है मेरे से, तो मिस नहीं हो पाएगी। चलो, अथर्ववेद की अपन बात करते हैं। अथर्ववेद जो है बच्चों, ये वेद बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है, ये लोकप्रिय वेद है। ये कैसा है, लोकप्रिय है। लोकप्रिय क्यों है बच्चों, ये लोकप्रिय इसलिए है क्योंकि इस वेद के अंदर जादू, ओहो हो, जादू, टोना, वाह वाह वाह, जादू, टोना, भूत पिशाच, टोटका, टोटका, भूत पिशाच, भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। हाँ, तो ये जादू, टोना, टोटका, भूत पिशाच, इन सब का जिक्र है बच्चों किसके अंदर, आपके अथर्ववेद के अंदर। तो चलो तो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, जादू टोना सीख जाएंगे हैं। तो जादू टोने का बच्चों, वशीकरण का, भूत पिशाच का, टोटके का, ये सारी चीजें जो है ना वो सब हमारे समाज में क्या है, लोकप्रिय है। समाज में लोकप्रिय है, बहुत से लोग इन चीजों के पीछे भागते हैं, है ना, कि ये करना है तो ऐसे कर दो, और ये कर दो, और वो कर दो, और कोई बता देता है वैसा ही वो कर देते हैं। नारियल, नारियल के ऊपर लाल कपड़ा बांध के चौराहे पे रख दो, और है ना, मिठाई है उसको कपड़े में लाल में बांध के चौराहे पे रख दो, और है, तो ऐसी चीजें करते हैं लोग। तो ये क्या है, ये लोकप्रिय वेद है, और हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करता है, धर्म का प्रतिनिधित्व, हमारे धर्म का प्रतिनिधित्व करता है बच्चों। हमारे हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व करने वाला जो वेद है वो कौन सा है, अथर्ववेद है, और सबसे लोकप्रिय वेद है ये। अच्छा, इस वेद के कई नाम हैं, एक इसका नाम है छत्रवेद, छत्रवेद, इसको छत्रवेद भी कहते हैं। उसके अलावा इसको बच्चों ब्रह्मवेद भी कहते हैं, ब्रह्मवेद, ब्रह्मवेद भी इसको कहा जाता है। ठीक है, ये इसके कुछ नाम हैं। और इसका जो पुरोहित है उसको क्या कहते हैं, पुरोहित। इस वेद का बच्चों जो पुरोहित है, जैसे मैंने आपको बताया था, ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है, होता या होत्री, याद है, हाँ रिकॉल करो, माइंड में लाओ। ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है, होता कहलाता है, होत्री भी कहते हैं उसको। यजुर्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है, बेचारा यज्ञ कर करके अधमरा हो गया, तो अधर्व्यू कहलाता है। सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता है, उद्गाता कहलाता है, साम यानी गायन, गाता है तो उद्गाता। और अथर्ववेद का पुरोहित क्या कहलाएगा, अथर्ववेद का पुरोहित कहलाएगा बच्चों ब्रह्मा,
ब्रह्मा कहलाएगा। क्यों कहलाएगा? क्योंकि जादू कर रहा है, टोना कर रहा है, टोटका कर रहा है, वशीकरण कर रहा है, भूत पिशाचों को भगा रहा है, भूत पिशाचों को बुला रहा है। तो यानी कि ताकत है उसके पास। किसके पास है ताकत? ब्रह्मा के पास है। अपने आप को ब्रह्मा समझता है। क्यों समझता है? क्योंकि उसे सब कुछ आता है। जादू टोना टोटका कुछ भी कर देगा वो। किसी को भी भस्म कर देगा अपनी, हैं? एक बार ऐसे हाथ घुमाएगा और भस्म, खत्म, राख बन जाएगा। तो इसीलिए इसका जो पुरोहित है वो क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। अपने आप को ब्रह्मा मानता है। ऐसे याद कर लेना, ट्रिक है ये, और कुछ नहीं है। ठीक है? तो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाला पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है? तो समझ में आया आपके? अथर्ववेद सबसे लोकप्रिय वेद, धार्मिक प्रतिनिधित्व करने वाला वेद, जादू टोना टोटके वशीकरण से संबंधित बातें लिखी गई है, वो कौन सा वेद है? अथर्ववेद है। इसे छत्रवेद भी कहते हैं और इसे ब्रह्मवेद भी कहते हैं। इसका पुरोहित क्या कहलाता है? ब्रह्मा कहलाता है। ठीक है? ये लो अपने चारों वेद हो गए। समझ में आ गए आपको? अच्छे से समझ में आ गए? चलो आगे होंगे। अब अपन वेदों के बाद में जो अपने और जो ग्रंथ है बच्चों, जो पौराणिक ग्रंथ है, प्राचीन ग्रंथ है, उनकी अपन बात करते हैं। एक एक की बात करेंगे अपन। ये 4 वेद हो चुके हैं पूरे अपने। ये लो। तो अब अपन बात करते हैं बच्चों वेदों के बाद में ब्राह्मण ग्रंथों की। ब्राह्मण ग्रंथ। बच्चों ब्राह्मण ग्रंथों की बात करते हैं। देखो ब्राह्मण ग्रंथ है क्या? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। ब्राह्मण ग्रंथ बच्चों ऐसे ग्रंथ हैं जिनके अंदर वेदों की जो है ना वो सरल व्याख्या की गई है। क्योंकि वेद जो है वो तो संस्कृत भाषा में है और बड़ी अलंकृत भाषा है, उसे हर कोई व्यक्ति समझ नहीं सकता। तो उन चीज़ों को सरल करने के लिए, सरलीकृत करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए हैं, जिसमें उन वेदों की व्याख्या की गई है, स्पष्टीकरण किया गया है वेदों का, वो सब क्या कहलाते हैं? वो सब ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। तो क्या लिखोगे आप ब्राह्मण ग्रंथों के बारे में? क्या लिखोगे? वेदों की सरल व विशद व्याख्या। ये लो, वेदों की कैसी? वेदों की सरल और विशद व्याख्या करने वाले ग्रंथ क्या कहलाते हैं? ब्राह्मण ग्रंथ कहलाते हैं। ठीक है? अब ब्राह्मण ग्रंथों में क्या-क्या मिलेगा? वेदों की व्याख्या कर रहे हैं तो वेदों में क्या है? वेदों में भाई कर्मकांड है, यज्ञ है, हवन है, ये सब क्रियाएँ दी हुई है। तो इन ब्राह्मण ग्रंथों के अंदर भी जो है यही चीज़ें मिलेगी। इसमें कर्मकांडों के बारे में, धार्मिक जो हवन है, यज्ञ है, इन सब क्रियाओं के बारे में जानकारी जो है वो इन ब्राह्मण ग्रंथों से हमें मिलती है। ठीक है? चलो अगला देखते हैं। अगले हैं बच्चों श्रुति। श्रुति। श्रुति क्या होती है? श्रुति। श्रुति का मतलब क्या है? देखो श्रुति, श्रुति का शाब्दिक अर्थ है सुनना। श्रुति का मतलब है सुनना। यानी कि वेदों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जब बोलकर याद करवाए जाएं, तो मौखिक रूप से याद करवाए जाएं, तो वो क्या कहलाते हैं? वो श्रुति कहलाते हैं। यानी वेदों को ही क्या कहा जाता है? श्रुति कहा जाता है। श्रुति क्यों कहा जाता है बच्चों? श्रुति का मतलब है सुनना। और आपको ये पता होना चाहिए कि प्राचीन भारत में जो शिक्षा की पद्धति थी, वो कैसी थी? गुरुकुल पद्धति थी। गुरुकुल पद्धति का मतलब बच्चों ये है कि मान लीजिए कोई गुरुजी का आश्रम है, गुरुजी का आश्रम है इस तरह से, और गुरुजी के आश्रम में बहुत सारे विद्यार्थी उनके रह रहे हैं। तो गुरुजी क्या करते थे? गुरुजी रोजाना जो है, गुरुजी ऊंचे स्थान पे इस तरह से बैठते थे, इस तरह से, हाथ जोड़ के दोनों अपने, ये गुरुजी बैठे हैं मान लो, और यहाँ पर उनके जो है शिष्य बैठे हैं इस तरह से, ये सारे शिष्य बैठे हैं इस तरह से। तो गुरुजी क्या करते थे? गुरुजी अब गुरुजी मौखिक रूप से कुछ बोलते थे और शिष्य जो है मौखिक रूप से ही उनको क्या करते थे? अपने कानों से ग्रहण कर लेते थे। तो ये गुरुकुल पद्धति थी प्राचीन समय में, जिसमें गुरुजी वेदों का उच्चारण करते थे मुंह से बोल के, और शिष्य उनको सुन करके ग्रहण कर लेते थे, और फिर जब वो आगे चल के खुद गुरु बनते, तो वो अपने आने वाले शिष्यों को भी मौखिक रूप से वेदों को बोलकर सुनाया करते थे। तो इसे क्या कह देंगे? इसे ही हम कह देंगे श्रुति। समझ में आया? यानी वेदों के ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक सुन करके आगे पहुंचाना क्या कहलाता है? श्रुति कहलाता है। ठीक? चलो अब अपन आगे चलते हैं और अगले अपन बात करते हैं बच्चों ब्राह्मण ग्रंथ और श्रुति के बाद में अगले हम ग्रंथ की बात करेंगे, और वो है स्मृतियां। स्मृतियां वैदिक कालीन साहित्य पढ़ रहे हैं अपन। वैदिक कालीन साहित्यों में अगला अपना जो टॉपिक है वो है बच्चों स्मृतियां। देखो स्मृति का मतलब क्या है? स्मृति का मतलब क्या है? अगर आपको कहूं मैं कि स्मृति में रखना, मैं जो बातें बता रहा हूं वो आप स्मृति में रखना, इसका मतलब स्मृति में रखने का मतलब अपनी याददाश्त में रखना। तो स्मृति का मतलब क्या होता है? स्मृति का मतलब होता है याद रखना। याद रखना। तो जब गुरुजी वेदों का उच्चारण करते थे अपने मुख से, तो वो खुद भी तो याद करते थे, वो खुद याद रखते थे और फिर अपने शिष्यों को वो प्रदान किया करते थे। तो स्मृति का मतलब यही है कि वेदों को बच्चों याद कर लेना और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में क्या कर देना? हस्तांतरित कर देना। वही क्या कहलाता है? स्मृतियां कहलाती है। और वेदों के बारे में जो स्मृति ग्रंथ हैं हमें मिलते हैं, उन ग्रंथों के अंदर वेदों की ही जो है व्याख्या की गई है। वेदों में जो चीजें हैं वही उन स्मृति ग्रंथों में लिखी गई है। जैसे आपको स्मृति ग्रंथों में याद होगा मनुस्मृति, जो सबसे विवादित स्मृति है, मनुस्मृति सबसे प्राचीन भी है बच्चों। ये सबसे प्राचीन स्मृति है जिसका नाम है मनुस्मृति। उसके अलावा और भी स्मृति ग्रंथ है, नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है ना। लेकिन ये अपने को पता होना चाहिए मनुस्मृति जो है वो सबसे प्राचीन स्मृति है, मनुस्मृति। ठीक है?
तो मनुस्मृति और इस तरह की जो स्मृतियां हैं वो क्या है, वो देवी ज्ञान का एक तरह से अंश है। देवताओं के द्वारा जो बातें कही गई है वो वेदों में समाहित है और वेदों में फिर सरल व्याख्या जो करके और स्मृति ग्रंथों की रचना कर दी गई है। तो ठीक है, ये है आपके स्मृति ग्रंथ। आगे चलते हैं अपन वैदिक ग्रंथों में बच्चों। आगे अपन बात करते हैं अरण्यक की। अरण्यक क्या होते हैं? अरण्यक देखो, अरण्यक शब्द जो है वो अरण्य से बना है और अरण्य का मतलब होता है बच्चों वन, वन या जंगल। यानी कि ऐसे ग्रंथ जिनकी रचना कहाँ जाकर की जाए, जिनकी रचना जंगलों में जाकर, वनों में जाकर, एकांत में बैठकर जिनकी रचना की जाए, वो क्या कहलाते हैं आपके? वो आपके अरण्यक कहलाते हैं। ठीक है, तो अरण्यकों की रचना कहाँ की गई? अरण्यकों की रचना विद्वानों के द्वारा जंगलों में बैठ करके, वनों में एकांत जगह पर बैठ के, जहाँ उनको कोई परेशान नहीं करे और बिल्कुल गहराई के साथ, चिंतन के साथ, तर्क वितर्क करके और जिन ग्रंथों को रच दिया गया उन्हें क्या कहा गया है? अरण्यक कहा गया है। ठीक है, और इन ग्रंथों को पढ़ा भी कहा जाएगा, शांत जगह में बैठ कर आप पढ़ सकते हो इन ग्रंथों को। ठीक है, तो इसीलिए इनका नाम जो है वो अरण्यक रखा गया है। और इन ग्रंथों की रचना मनुष्य कब करता था? इन ग्रंथों की रचना मनुष्य जब करता था जब वो अपने जीवन के जीवन के 25 वर्ष वानप्रस्थ आश्रम में रहा करता था, वनों में जाकर के रहता था। पहले 25 वर्ष गुरु जी के पास रहता था, ब्रह्मचर्य का पालन करता था, ब्रह्मचर्य आश्रम। अगले 25 वर्ष गृहस्थ जीवन में रहता था, परिवार के साथ रहता था 25 वर्ष तक, वो गृहस्थ आश्रम। उसके अगले 25 वर्ष यानी 50 से 75 वर्ष तक वनों में चला जाता था, वो कहलाता था वानप्रस्थ आश्रम। और उसी आश्रम के दौरान अरण्य ग्रंथों की रचना मनुष्य के द्वारा की गई। और अंतिम आश्रम तो आपको पता ही है कौन सा है? संन्यास आश्रम। सब कुछ छोड़ देता था, पत्नी का साथ, बच्चों का, सबका साथ छोड़ देता था, एकांत जीवन व्यतीत करता था, वो था आपका संन्यास आश्रम। आगे पढ़ेंगे अपन आश्रमों के बारे में। यहाँ पे बात आ गई तो मैंने सोचा आपको बता देता हूँ। तो ये हो गया आपके अरण्य ग्रंथ। अब अपन चलते हैं बच्चों आगे, और अब हम बहुत इंपॉर्टेंट वैदिक साहित्य पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है उपनिषद। उपनिषद, उपनिषद की बात कर रहे हैं बच्चों। सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि उपनिषद का मतलब क्या है। उप प्लस निषद, दो शब्दों से बना है उपनिषद। उप प्लस निषद। उप का मतलब होता है समीप, और बच्चों निषद का मतलब होता है बैठना। समीप बैठना, किसके समीप बैठना? गुरु के समीप बैठना। किसके समीप बैठोगे? गुरु के समीप बैठोगे तभी तो ज्ञान मिलेगा। तो गुरु जी के समीप बैठना और ध्यान पूर्वक जो है अध्ययन करना, वही क्या कहलाता है? वही बातें किसमें लिखी गई है? उपनिषदों के अंदर लिखी गई है। अच्छा, उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? उपनिषदों की कुल संख्या बच्चों 108 है। 108 उपनिषद है, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो 12-13 उपनिषद हैं जिनकी अपन चर्चा करते हैं। 12-13 उपनिषद है जिनके बारे में आपको, जिनके नाम आपको पता होना चाहिए। आपके ईश है, कठ है, केन है, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, छांदोग्य, ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशितकी, वृहदा, श्वेता, ये सारे 12-13 उपनिषद है। नाम लिखोगे इनके? भाई है तो 108, लेकिन आपको कम से कम 12 है इनकी, आपको 12 उपनिषद है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। देखो कौन कौन से हैं? ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य। ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मुंडक, मांडुक्य, प्रश्न। ईश, कठ, केन, प्रश्न, मुंडक, मांडुक्य, ऐत्रेय, ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशितकी, ऐत्रेय, तैत्रेय, कौशितकी। उसके अलावा वृहदा, श्वेता और छांदोग्य। ये लो, छांदोग्य। ये कुछ उपनिषद है बच्चों जिनके नाम अपने को याद होना चाहिए। याद हो जाए तो कर लेना, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई ऐसे इंपॉर्टेंट नहीं है ये। ठीक है ना, 5-7 कोई नाम याद हो जाए तो कर लेना। कुल 108 है, लेकिन ये 12-13 है जो इंपॉर्टेंट है। तो ये उपनिषद है बच्चों। उपनिषदों की रचना जो है बच्चों वो वेदों के बाद में हुई थी, इसीलिए इनको जो है वेदांत भी कहा जाता है। वेदांत, इनको बच्चों वेदांत कहते हैं। वेदांत, वेदांत क्यों कहते हैं? कि वेदों का अंत, जब वेदों का अंत हो गया तो इसकी रचना की गई थी। तो वेदों के अंदर जो कुछ कमियां थी, उन कमियों को दूर करने के लिए जो ग्रंथ लिखे गए वो कहलाते हैं आपके उपनिषद। उपनिषद के अंदर आपके गीता, हमारी जो भगवत गीता है, श्रीमद् भगवत गीता, वो भी एक तरह का उपनिषद ही है, वेदांत ही है वो एक तरह का। दार्शनिक बातें लिखी गई है समस्याओं को सुलझाने के लिए, विद्वानों के द्वारा जो अपने विचार प्रस्तुत किए गए हैं, जो तर्क वितर्क के द्वारा जीवन को जीने का ढंग बताया गया है, वो सब किसमें मिलते हैं अपने को? उपनिषदों के अंदर मिलते हैं। वेदों के अंदर कर्मकांडों की, यज्ञों की प्रधानता थी, इनसे संबंधित विचार उसमें लिखे हुए थे। लेकिन उपनिषद जो है वो एक नई सोच लेके आए और मानव के निर्माण की, एक मानवता की बातें जो है, और बहुत सी दार्शनिक समस्याएं हैं, आडंबर है, ढोंग है, उनको खत्म करके और एक नई सोच विकसित करने वाले जो ग्रंथ है बच्चों, वो आपके कौन है? उपनिषद है। ठीक है, समझ में आई बात? चलिए, ये उपनिषद थे। अब अपन पढ़ते हैं वेदांग। पीछे तो अपन ने पढ़े थे वेदांत, ये तो अपन, इसको तो अपन कह रहे हैं वेदांत। उपनिषदों का एक नाम है वेदांत। वेदों का अंत हुआ तो इनकी रचना हुई, लेकिन एक अपने ग्रंथ है जिसका नाम है बच्चों वेदांग। वेदांग, वेदांग का मतलब क्या है? वेदांग का मतलब है वेदों के अंग।
वेदांग, देखो वेद प्लस अंग, वेद प्लस अंग, यानी वेदों के अंग है ये, वेदों का ही एक रूप है। वेदों में जो बातें लिखी गई है उनका एक सार रूप है, वो क्या कहलाता है? वो वेदांग कहलाता है। ठीक है। अब वेदांग जो है बच्चों, उनकी संख्या कितनी है? वेदांगों की संख्या कितनी है? 6 है। 6 वेदांग है। कौन कौन से हैं आपको पता होना चाहिए? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। ये लो, ये आपके 6 वेदांग है। 1 2 3 4 5 6। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष। अब विद्यार्थियों, ये जो वेदांग है, इन वेदांगों को मनुष्य के शरीर के अंगों के साथ जोड़ दिया गया। कैसे जोड़ दिया गया, समझना इस चीज को, वेदांगों को। ये मान लीजिए व्यक्ति, और इसके जो शरीर के अंग है, इन अंगों के साथ ही बच्चों जो है इन वेदांगों को जोड़ा गया है। जैसे देखो, शिक्षा, शिक्षा रूपी जो वेदांग है, इस शिक्षा रूपी वेदांग को बच्चों मनुष्य के नासिका से किससे जोड़ दिया गया? नासिका से। नासिका से नाक से जोड़ दिया गया। क्यों जोड़ दिया गया? कि जिस तरह से नाक के द्वारा हम सांस को ग्रहण करते हैं, प्राण वायु को ग्रहण करते हैं, उसी प्रकार से शिक्षा रूपी जो वेदांग है, इसको भी मनुष्य के जो है नाक से, नासिका से इसको जोड़ दिया गया है। ठीक है ना। दूसरी बात करते हैं कल्प की। कल्प, कल्प देखो, कल्प नाम से आपको याद हो रहा होगा, कल्प, कल्प का मतलब है शिल्प कला, कला। कल्प से आप कला को जोड़ लो। आप याद रखने के लिए कल्प से क्या जोड़ लो? कला को जोड़ लो। यानी कि मनुष्य कोई भी कलाकारी करता है, कोई भी काम करता है, तो किससे करता है? अपने हाथों से करता है। तो कल्प का संबंध जो है वो किससे कर दिया गया है बच्चों? हाथों से कर दिया गया है। समझ में आ रहा है? चलिए दूसरा देखो, अगला देखो, ज्योतिष। ज्योतिषाचारी, किसी भी ज्योतिष के पास आप जाते हो तो वो आपके हाथ को देख करके और आपके सारी चीजें बता देता है। हाथ को पढ़ लेता है, पूरी रेखाओं को पढ़ के बताता है कि आपके ये जीवन की रेखा है, ये नौकरी की है, ये विवाह की है, सब बताता है। यानी कि ज्योतिष जो है बहुत आगे की चीजें देखता है। देखता है, किससे देखता है? आंखों से देखता है। तो ज्योतिष का संबंध बच्चों किससे जोड़ दिया गया है? आंखों से जोड़ दिया गया है। समझ में आ रही बात? चलो फिर बात करते हैं अपन व्याकरण की। व्याकरण, व्याकरण में बच्चों क्या होते हैं? व्याकरण में बहुत सारे सूत्र होते हैं, और व्याकरण के सूत्रों को हम बोलते हैं, बार बार बोल बोल के सूत्रों को याद करते हैं ना। तो व्याकरण का संबंध किससे कर दिया गया है? मुख से कर दिया गया है। व्याकरण का संबंध मनुष्य के शरीर के किस अंग से किया गया है? मुख से कर दिया गया है। ये लो, व्याकरण का संबंध मुख से कर दिया गया है। उसके बाद बच्चों बात आती है छंद। छंद जो है, इसका संबंध किससे है? पैरों से है। और निरुक्त, निरुक्त का मतलब कोई उत्तर नहीं देना। मान लीजिए कोई गूंगा व्यक्ति है या बहरा व्यक्ति है, आप बहरे व्यक्ति को कुछ बोलोगे तो वो जवाब देगा क्या? नहीं देगा। निरुक्त, कोई उत्तर नहीं देगा वो। तो इसका मतलब कानों से संबंध किसको जोड़ दिया गया है? मनुष्य के कानों से किसका संबंध जोड़ा गया है? निरुक्त नामक वेदांग से जोड़ दिया गया। ठीक है। और छंद का संबंध मैंने बता ही दिया, पैरों से है। तो इस तरह से मनुष्य के जो शरीर के अंग है ना, 6 अंग, उन 6 अंगों से ही इन वेदांगों को जो है जोड़ा गया है और जोड़ करके आपको बताया गया है। ठीक है, समझ में आ रही बात? तो ये ट्रिक थी जो मैंने आपको बताई। चलो एक बार रिवाइज करते हैं। शिक्षा रूपी वेदांग को किससे जोड़ा गया है? नाक से जोड़ा गया है, क्योंकि नाक से हम प्राण वायु ग्रहण करते हैं। तो शिक्षा को भी क्या करना है? ग्रहण करना है। आप अभी ग्रहण कर रहे हो ना शिक्षा को? हाँ, तो ऐसा माना गया है, नाक से जैसे प्राण वायु ग्रहण करते हैं, वैसे शिक्षा को भी ग्रहण करना है। चलिए, कल्प का संबंध मतलब किसी कला से है। कल्प यानी कला, और कलाकार व्यक्ति किसका प्रयोग करता है कला के लिए? अपने हाथों का प्रयोग करता है। तो कला, कल्प को किससे जोड़ दिया गया है? हाथों से जोड़ दिया गया है। उसके बाद आती है व्याकरण। व्याकरण में सूत्र बोलने पड़ते हैं, बहुत से मंत्र बोलने पड़ते हैं। कहाँ से बोलता है व्यक्ति? मुख से बोलता है। तो मुंह से किसका संबंध जोड़ दिया है? व्याकरण का जोड़ दिया है। निरुक्त, निरुक्त का संबंध कानों से कर दिया गया है। कानों से निरुक्त, निरुक्त का मतलब है कि किसी व्यक्ति, कोई व्यक्ति बह रहा है और आप कुछ उसको कुछ कह रहे हो तो वो सुनेगा क्या? नहीं सुनेगा। निरुक्त, वो कोई उत्तर नहीं देगा आपको। तो निरुक्त का संबंध किससे जोड़ दिया? कानों से जोड़ दिया। और छंद, छंद से आप याद करेंगे, छन 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 पायल कहाँ बजती है? छन छन पायल पैरों में बजती है। तो ये लो भाई, छंद का संबंध किससे है? पैरों से है। और लास्ट देखिए, ज्योतिष। ज्योतिष जो होते हैं, ज्योतिष शास्त्री जो होते हैं, वो बहुत आगे की देखते हैं। किसे देखते हैं? आंखों से देखते हैं। बहुत आगे की भविष्यवाणी वो कर देते हैं। भविष्यवक्ता वो होते हैं, तो अपनी आंखों का प्रयोग करते हैं। वो बहुत आगे की देखते हैं आंखों से। तो ज्योतिष का संबंध किससे है? आंखों से। आया समझ में? चलो, इस ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको 6 के 6 वेदांग याद करवा दिए। ठीक है, तो इस तरह से इनको याद करने का तरीका है। हो गया याद? चलो अब अपन बात करते हैं बच्चों, जो पौराणिक जो ग्रंथ थे वो लगभग अपन ने जो है उनका अध्ययन कर लिया है। और अब अपन जो है वो बात करते हैं, एक सारणी बनाएंगे। आगे अपना टॉपिक आगे चलेगा, उससे पहले एक छोटी सी सारणी बना लो। और मुझे लग रहा था कि वो सारणी अपने को बनानी चाहिए, तो बना लेते हैं अपन। इधर आप लिखेंगे वेद, यहाँ लिखेंगे बच्चों उपवेद। ठीक है, यहाँ उपवेद लिखेंगे। उसके बाद में आप लिखेंगे पुरोहित, पुरोहित लिखेंगे।
ठीक है, ये सारणी बना लो आप छोटी सी, ये इस तरह से ये सारणी बनाओ आप छोटी सी। देखो, वेद, ऋग्वेद, उसके बाद में यजुर्वेद, उसके बाद में बच्चों हैं आपका सामवेद, और फिर है अथर्ववेद। अथर्ववेद, ये 4 वेद हो गए। अब इनके उपवेद की बात करते हैं। इनके उपवेद भी है बच्चों। ऋग्वेद का उपवेद है आपका आयुर्वेद। ऋग्वेद का उपवेद है आयुर्वेद। यजुर्वेद का उपवेद कौन सा है? धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद कौन सा है? गंधर्ववेद। गंधर्ववेद। और अथर्ववेद का कौन सा है बच्चों? अथर्ववेद का है आपका शिल्पवेद। ठीक है, याद हो गया आपको। ऋग्वेद का उपवेद कौन सा है? आयुर्वेद है, यानी ऋग्वेद में जो बातें की गई है उसका सार रूप आयुर्वेद में मिलता है अपने को। यजुर्वेद का जो उपवेद है वो है धनुर्वेद। सामवेद का उपवेद है गंधर्ववेद। और आपके आयुर्वेद का जो उपवेद है, सॉरी, अथर्ववेद का जो उपवेद है वो है शिल्पवेद। ठीक है, अब पुरोहितों की बात करते हैं अपन, ताकि एक ही जगह आपको याद हो जाए कि ऋग्वेद का पुरोहित क्या कहलाता है। मैंने आपको बताया था ऋग्वेद का पुरोहित कहलाता है होता या फिर होत्री। यजुर्वेद का जो पुरोहित है बच्चों वो क्या कहलाता था? अधर्व्यू। अधर्व्यू, ये लो। फिर आता है सामवेद। सामवेद का पुरोहित क्या कहलाता था? उद्गाता। ये लो, उद्गाता हो गया। और अथर्ववेद का पुरोहित क्या कहलाता था? ब्रह्मा। अथर्ववेद का पुरोहित कहलाता था ब्रह्मा। तो ये इस तरह से पुरोहित है, चारों वेदों के पुरोहित है 4। और ये अपन ने उपवेदों की बात की है। ठीक है, समझ में आ गया आपके? चलो अब अपन चलते हैं आगे। और आगे बच्चों अब हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपके वेदों से संबंधित है, उनकी अपन चर्चा कर लेते हैं। वैदिक सभ्यता के अंतर्गत कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं। हेडिंग लगा देंगे आप, महत्वपूर्ण तथ्य। महत्वपूर्ण तथ्य, ये आप हेडिंग लगा दें, महत्वपूर्ण तथ्य। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। हालांकि पहले मैं बता चुका हूं आपको। तो ऋग्वैदिक काल की सबसे पहले तो बच्चों ये पता होना चाहिए, सिंधु घाटी सभ्यता अपन ने पढ़ी थी। सिंधु घाटी सभ्यता में जो इंपॉर्टेंट नदी थी वो कौन सी थी? वो नदी थी आपकी सिंधु नदी। तो वैदिक आर्य जो थे वो भी मैंने आपको बताया इस वीडियो के प्रारंभ में कि वैदिक आर्य जो है वो भी सप्त सैंधव प्रदेश में आके बसे थे, यानी जहां पर सैंधववासी रह रहे थे उनको हरा करके और वहीं पर उन्होंने अपना शासन स्थापित किया था। तो ऋग्वैदिक काल की जो सबसे महत्वपूर्ण नदी है वो भी कौन सी होगी? सिंधु नदी होगी। ठीक है, तो लिखो आप, ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी कौन सी? ऋग्वैदिक काल की महत्वपूर्ण नदी सिंधु नदी है। ठीक है, सिंधु नदी है, क्यों है मैंने आपको बता दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है बच्चों ऋग्वैदिक काल की? ऋग्वैदिक काल की दूसरी महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? तो दूसरी महत्वपूर्ण नदी आपके सरस्वती नदी है। सरस्वती नदी। सरस्वती नदी जो कि वर्तमान में जो है समाप्त हो गई, विलुप्त हो गई है। और इसकी जगह घग्गर नदी बहती है, जो मानसून नदी है, जो बहा करती है। मानसून में जब ज़्यादा बरसात होती है तो उसका पानी जो है आगे पाकिस्तान तक जाता है। घग्गर नदी है वो। तो सरस्वती नदी जो है वो विलुप्त हो गई वर्तमान में। इस सरस्वती नदी को बच्चों नदी तमा कहा गया है। नदी तमा। नदी तमा का मतलब होता है कि समस्त नदियों की जननी। नदी तमा का मतलब क्या है? समस्त नदियों की जननी। किसे कहा गया है? सरस्वती नदी को कहा गया है। और मैंने आपको चित्र के माध्यम से बताया था कि सिंधु नदी और उसके साथ में उसकी 5 सहायक नदियां जो कि भारत के उत्तरी भाग में बहा करती थी। और इसीलिए इस क्षेत्र को क्या कह दिया था अपन ने? ये वाला क्षेत्र जो है वो क्या कहलाता था बच्चों? सप्त सैंधव प्रदेश कहलाता था। सप्त सैंधव प्रदेश, क्योंकि सिंधु और उसकी सहायक नदियां यहाँ पे बहती थी। सिंधु, सरस्वती, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज। इसीलिए इसको सप्त सैंधव प्रदेश कहा गया था। उसके अलावा बच्चों आर्यों ने आकर यहाँ पर कब्जा कर लिया था, इसलिए इसको आर्यव्रत भी कह दिया गया। आर्यव्रत। आर्यव्रत, देखो आर्य ने क्या कर दिया? घेरा डाल दिया। व्रत का मतलब क्या होता है? व्रत का मतलब घेरा होता है। यानी आर्यों ने यहाँ आकर के अपना जमाव स्थापित कर लिया, अपना घेरा डाल लिया इस एरिया में। इसीलिए इस एरिया को क्या कह दिया गया? इस एरिया को आर्यवर्त प्रदेश भी कह दिया। साथ में इसको सप्त सिंधु प्रदेश भी कह दिया गया था। ठीक है, नदियों के प्राचीन नाम मैं आपको बता चुका हूँ पहले के वीडियो में, तो अपन इसको बार बार डिस्कस नहीं करेंगे, पहले बता चुका हूँ मैं उसको। अब बात करते हैं बच्चों की आर्यों की जो जनजाति थी, जो जाति थी, वो कौन सी थी और हमारे ये पूर्वज क्यों कहलाए? हमारे देश का नाम भारत है, तो भारत किस तरह से पड़ा, क्यों पड़ा भारत नाम हमारे देश का?
उसके बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं, क्योंकि हम ऋग्वैदिक आर्यों की संतान हैं। आर्यों ने ही जो है हमसे पहले हमारे इस भारत देश के ऊपर शासन किया, अपना साम्राज्य स्थापित किया, और तब से लेके अब तक हम जो है भारतवासी कहलाए। तो भारत नाम क्यों पड़ा? देखो, सबसे इंपॉर्टेंट बात है, भारत नाम बच्चों भरत से पड़ा है। एक्चुअल में आर्यों की एक जाति थी, आर्यों की बच्चों एक जाति थी, आर्यों की जाति, और उस जाति का नाम था भरत। जाति होती है ना जैसे अलग अलग, तो आर्यों की भी एक जाति थी और इस जाति का नाम था बच्चों भरत। और इस जाति का एक राजा था, इस भरत जाति का, आपको पता होना चाहिए, भरत जाति का एक राजा था बच्चों, भरत जाति का राजा, और उस राजा का नाम था बच्चों सुदास। कहानी सुनना आप। आर्यों की एक जाति थी जिसका नाम था भरत, और इस भरत जाति का एक राजा था और उस राजा का नाम था सुदास। ठीक है, और ये जो राजा सुदास है ये कौन से वंश का था? त्रित्सु वंश, त्रित्सु वंश, इसके वंश का नाम था त्रित्सु वंश। ठीक है, तो ये जो राजा थे सुदास, इनके एक पुरोहित थे, गुरु थे इनके एक पुरोहित थे, और इन पुरोहित का नाम था विश्वामित्र। क्या नाम था इनका? इनके पुरोहित का नाम था बच्चों विश्वामित्र। कहानी समझना पूरी। आर्यों की जाति जिसका नाम है भरत, और इस भरत जाति के एक राजा थे जिनका नाम था सुदास, और इनका वंश कौन सा था? त्रित्सु वंश था, और इन सुदास राजा का एक पुरोहित था जिनका नाम था विश्वामित्र। और ये जो विश्वामित्र है, कहते हैं कि सुदास ने जो विश्वामित्र को है पद से हटा दिया, पद से हटा दिया। थोड़ा सा गलत लिख रहा हूं मैं, आराम से, पद से हटा दिया। सुदास ने क्या किया कि जो विश्वामित्र है उनको पुरोहित के पद से हटा दिया। तो जब पुरोहित के पद से विश्वामित्र को हटाया तो विश्वामित्र को तो गुस्सा आ गया भाई। ये विश्वामित्र, ये लो, ये विश्वामित्र है भाई, ये बाल बड़े बड़े। तो विश्वामित्र को गुस्सा आ गया पुरोहित के पद से, जब सुदास ने हटाया, राजा सुदास ने विश्वामित्र को हटाया पुरोहित के पद से, तो विश्वामित्र को आ गया गुस्सा। तो विश्वामित्र ने बदला लेने की सोची। किससे? राजा सुदास से बदला लेने की सोची। तो कहते हैं कि जो विश्वामित्र है ये जाकर के एक व्यक्ति से मिल गए, और उसका नाम था मेघ। मेघ, मेघ नाम का एक व्यक्ति था, उसके साथ में विश्वामित्र मिल गए और एक संघ का निर्माण किया। संघ का निर्माण, संघ का कह दो चाहे सेना का कह दो, कि भाई मेघ, मेरे को बदला लेना है सुदास से, तो ऐसे कर, तू सेना तैयार कर और अपन जो है युद्ध करेंगे सुदास के साथ में। ऐसा कहा। किसने कहा? विश्वामित्र ने। अच्छा, सुदास ने क्या किया? सुदास ने नया पुरोहित रख लिया। सुदास जो है राजा, इन्होंने अपना नया पुरोहित बनाया। किसको बनाया? गुरु वशिष्ठ को। ऋषि हैं दोनों ही, गुरु वशिष्ठ हैं, विश्वामित्र, दोनों ही ऋषि हैं, ये गुरु हैं, विद्वान जन हैं। तो सुदास ने नया पुरोहित किसको बनाया? गुरु वशिष्ठ को बनाया। अब सुदास के बीच में और इस मेघ के बीच में युद्ध होगा। ये इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, सुदास वर्सेस मेघ। तो सुदास के पास तो कौन है पुरोहित? अब नए पुरोहित कौन है? वशिष्ठ है। तो सुदास की तरफ से तो आपके गुरु वशिष्ठ है, और मेघ की तरफ से कौन है? मेघ की तरफ से है बच्चों विश्वामित्र। ये लो विश्वामित्र। ठीक है, तो ये अब इन दोनों के बीच में युद्ध होगा, सुदास के बीच में और इस मेघ के बीच में। और ये जो मेघ है, इस मेघ ने एक, मैंने बताया कि संघ का निर्माण किया था, और इस संघ के अंदर बच्चों 10 जन थे। 10 जन, जन का मतलब आप प्रांत कह सकते हो, छोटे छोटे इलाके कह सकते हो। 10 इलाके थे, तो 10 इलाकों के 10 राजा थे, और इन 10 राजाओं ने मिल करके युद्ध किया था। किसके साथ में? राजा भरत, राजा सुदास के साथ में युद्ध किया था। ये युद्ध जो है ये रावी नदी के किनारे हुआ था। रावी नदी, रावी नदी का मैंने आपको प्राचीन नाम बताया था। देखो, मैं दोबारा से बताता हूं आपको, हो सकता है आपको ये बात समझ में नहीं आई हो, दोबारा से बात करते हैं। सुदास ने, राजा सुदास, भरत राजा सुदास जो कि त्रित्सु वंश के थे, उनके एक पुरोहित थे जिनका नाम था विश्वामित्र। सुदास ने विश्वामित्र को हटा दिया था और उनको हटा करके नया पुरोहित बनाया जिसका नाम था गुरु वशिष्ठ। तो एक तरफ तो है बच्चों सुदास और उनके गुरु, कौन? वशिष्ठ, वशिष्ठ एक तरफ तो ये है, और दूसरी तरफ इनसे युद्ध करने वाले कौन है? विश्वामित्र, जिनको सुदास ने हटा दिया था। तो उधर तो हो गए विश्वामित्र, और इन विश्वामित्र ने बच्चों 10 जनों को, यानी 10 इलाकों के राजा, तो 10 राजा या 10 जन कह सकते हैं अपन, इनको मिला करके और अपना एक ग्रुप बना लिया और कहा कि सुदास के साथ में युद्ध करेंगे। तो कहते हैं कि राजा सुदास
और इन 10 राजाओं के बीच में क्या हुआ था, राजा सुदास और 10 राजाओं के बीच में क्या हुआ था, युद्ध हुआ था। और ये युद्ध बच्चों रावी नदी के पास हुआ। कहाँ हुआ, रावी नदी। और रावी नदी का प्राचीन नाम क्या है, परूषणी नदी। कहते हैं कि इस नदी के पास में युद्ध हुआ था, 10 जनों के साथ युद्ध हुआ, इसीलिए युद्ध का नाम है दशराज्ञ युद्ध। दशराज्ञ युद्ध, क्योंकि 10 जनों के साथ में युद्ध हुआ है, 10 राजाओं के साथ में युद्ध हुआ है, इसलिए इस युद्ध का नाम रख दिया दशराज्ञ युद्ध। और इस युद्ध के अंदर बच्चों कौन जीता, राजा सुदास जो है वो जीत गए थे। और इस तरह से जो है ये युद्ध समाप्त हुआ, दशरथ युद्ध, और राजा सुदास जीत गए। किस वंश के थे, भरत वंश के थे, इसलिए हमारे देश का नाम क्या है, भारत है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट बात है जो आपको बतानी थी मेरे को, कि इस तरह से राजा सुदास ने युद्ध जीता। ठीक है, चलिए अब अपन आगे चलते हैं। और आगे वैदिक सभ्यता के अंतर्गत बच्चों जो चीज़ हम पढ़ेंगे वो है कि ऋग्वैदिक काल के अंदर जो जीवन था लोगों का, राजनीतिक जीवन, वो कैसा था। ये अपना इस वीडियो लेक्चर का लास्ट बिंदु रहेगा, उसके बाद अपने अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अपना लास्ट बिंदु है बच्चों कि ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक विभाजन, ये आप हेडिंग डाल लें। ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक विभाजन का मतलब है कि सीमाओं का दायरा, किसी एरिया को किस तरह से बांटा गया था। जैसे वर्तमान में अपन कहते हैं कि परिवार से फिर बहुत से परिवारों से मिलकर के जो है गांव बन गया, गांव से फिर अपना तहसील बन गई, तहसील से फिर जिला बन गया, जिले से फिर राज्य बन गया, राज्य से फिर देश बन गया, देश से फिर महाद्वीप बन गया। ऐसे बांटते हैं ना अपन, ये राजनीतिक विभाजन है एक तरह का। तो उस समय में ऋग्वैदिक काल के अंदर जो है राजनीतिक जीवन या राजनीतिक विभाजन किस तरह का था। तो देखिए, सबसे छोटा जो ऋग्वैदिक काल में राजनीतिक विभाजन, राजनीति की जो सबसे छोटी इकाई थी वो बच्चों परिवार थी। ठीक है, बहुत सारे परिवार मिलते तो क्या बनता, कुल बनता। बहुत सारे परिवारों के मिलने से बन जाता कुल, और कई सारे कुल जब मिलते तो क्या बनता बच्चों, विष बनता। और कई विष मिलते तो बनता जन, और जनों से मिलके बन जाता जनपद, और जनपद से फिर क्या बनता, महाजनपद। ये लो, इस तरह से ये राजनीतिक इकाइयां हैं। कई परिवार मिलके कुल बनते। परिवार का जो मुखिया होता बच्चों वो क्या कहलाता, गृहपति कहलाता। घर का पति है तो गृहपति। कुल का मुखिया क्या कहलाता था, कुलुप कहलाता था, कुलुप। विष का मुखिया क्या कहलाता था बच्चों, विषपति कहलाता था, विषपति। जन का मुखिया क्या कहलाता था बच्चों, राजन कहलाता था। ठीक है, और उसके बाद में आ गया जनपद वाला भी कौन है, जनपद का कौन है, जनपद का सम्राट है, राजा है, और फिर आपके महाजनपद आ गया। ठीक है, तो इस तरह से ये विभाजन है, राजनीतिक इकाइयां हैं जो कि ऋग्वैदिक काल के बारे में हमें जानकारी देती है। अच्छा, जो राजा था बच्चों, जैसे आगे जब हम राजाओं के बारे में पढ़ते हैं तो राजाओं ने पूरे शासन पर अधिकार किया, पूरे क्षेत्र पे वो अधिकार करते थे, पूरे क्षेत्र के वो स्वामी हुआ करते थे। लेकिन ऋग्वैदिक काल के अंदर जो राजा था वो भूमि का स्वामी नहीं था। ऋग्वैदिक काल में जो राजा था वो भूमि का स्वामी नहीं था, भूमि का स्वामी नहीं था। तो क्या था वो, भूमि का स्वामी नहीं था, बल्कि वो केवल और केवल एक सरदार था। कैसा, कबीले का सरदार। लिख लेना आप साथ में मेरे, कबीले का सरदार था वो। उसका केवल काम ये था कि भाई युद्धों से अपने कबीले की जनता को, मान लीजिए कोई क्षेत्र है, उस क्षेत्र के अंदर बहुत सारे परिवार रह रहे हैं, और उन परिवारों के जो लोग हैं उनको केवल और केवल रक्षा प्रदान करना राजा काम होता था। यानी कि इनकी रक्षा करता था, दूसरे जनों से रक्षा करता था। कोई दूसरे जो जन है, जनपद है, वो लोग यहाँ पे अटैक नहीं करे तो इनकी रक्षा करता था। साथ ही इनके पशुओं की रक्षा करता था, इनके पशुओं को कोई चुरा न ले, कोई ले ना जाए, ये काम होता था किसका, राजा का। उसके अलावा राजा जो है वो कबीले का सरदार होता था, और युद्ध का भी क्या कहलाता था, स्वामी कहलाता था। ठीक है, तो प्यारे विद्यार्थियों, हमने आज वैदिक सभ्यता के बारे में, ऋग्वैदिक काल के अंदर जो जो बातें थी वो हमने पढ़ ली है, लगभग चीज़ें मैंने आपको करवा दी है। अब ऋग्वैदिक काल की कुछ संस्थाएं हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद में आर्थिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, सामाजिक जीवन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, कला संस्कृति के बारे में पढ़ेंगे, और फिर हम आगे उत्तर वैदिक काल की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो लेक्चर में इस वैदिक सभ्यता के तीसरे पार्ट में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।